बैटरी है, टॉर्च भी है, पर बैटरी गलत लगाएं तो प्रकाश नहीं होगा। कुछ ऐसा है अभी हमारा जीवन। अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने में हम अक्षम हैं। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। जीवन वही जो दूसरों के काम आए। दिल में ऐसी करुणा हो कि मन में संतोष हो कि मेरा जीवन किसी के काम आया। महात्मा लोग कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हें मिला है वो भी दूसरों की सेवा के लिए, अपने सुख भोग के लिए नहीं। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इससे बढ़कर कोई पुण्य कर्म नहीं। अभी हमारा मन यही सोचता है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, जबकि होना यह चाहिए कि मन में पहला सवाल उठे कि इसके समाधान में मेरा क्या योगदान हो सकता है। यह तब होगा जब हम दूसरों की जगह खुद को रखकर देखेंगे। अम्मा कहती हैं कि इस शरीर को खाली बैठे बैठे जंग लग जाए, उससे तो अच्छा है कि यह दूसरों की सेवा करते करते घिस जाए। सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दूसरे हमारी राह में कांटे बिछाएं पर हम उन्हें फूल भेंट करें। सेवक का दास का नाता मान सम्मान से नहीं, विनम्रता और क्षमा से होगा। तभी अहम के गलने से अध्यात्म में प्रवेश करेगा। सेवा के लिए किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। जो हमारे पास है वही सेवा में लगाएं। धन नहीं तो एक मुस्कुराहट, करुणापूर्ण स्पर्शी से ही, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी छोटी बड़ी सेवा, क्योंकि महत्व है मनोभाव का। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ബാറ്ററി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോർച്ചും ഉണ്ട്. അത് ബാറ്ററി തിരിച്ചിട്ടാൽ അത് ഓൺ ചെയ്യാൻ കത്തത്തില്ല. അപ്പം അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക്. നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ആ ശക്തി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. बचपन में शूलेस बांधने, कपड़े पहनने, बटन बंद करने, हर चीज के लिए हम दूसरों पर आश्रित रहते रहे हैं। पहले यात्रा के लिए लोग मैप का प्रयोग करते थे, उसकी जगह अब एप्स हैं। एप्स के निर्देशानुसार यात्रा करते हैं। इन एप्स या मैप्स जैसे हैं गुरु। यात्रा की बात हो तो रास्ते में चोर, डाकू या जंगली जानवर हो सकते हैं। एक अनुभवी ही उसे जानेगा। गुरु वो राह तय करके लौटे हैं हमारे लिए, जैसे टूरिस्ट को राह दिखाने के लिए गाइड होते हैं। रास्ता तय किया है उन्होंने, अतः चिर परिचित है। केवल शास्त्र रूपी मैप को देखकर आगे बढ़ेंगे तो चोरों, जंगली पशुओं का खतरा हो सकता है। हम प्रयत्न कर लेंगे वो सब ठीक है, पर ऐसे संकट भी होते हैं।
जिनसे गुरु का सानिध्य ही बचा सकता है हमें, ऐसा देखने में आया है। कलयुग में सन्यासियों को गांव-गांव शिष्य खोजने जाना होगा। भौतिक जगत में उलझे लोगों की आध्यात्मिकता में रुचि नहीं होगी। बच्चा दवा न पिए तो माँ शक्कर मिलाकर पिला देती है उसे, ठीक ऐसे ही उन्हें भी ऊंचा उठाना पड़ेगा, न चाहे तो भी। बच्चे के एक हाथ में चॉकलेट और दूसरे में सोने का सिक्का रखें तो बच्चा किसे चुनेगा? चॉकलेट को। बार बार सुनकर भी हम में विवेक नहीं आता। क्या नित्य, क्या अनित्य, क्या क्षणभंगुर और क्या नित्य, समझने की कोशिश भी नहीं करते और ना ही हम में क्षमता है। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का जोर तो बहुत है, पर कोई अनुकरणीय आदर्श नहीं। माँ बाप कामकाजी हैं, परिवार संयुक्त नहीं, स्वयं अध्यात्म की ओर चलेंगे नहीं। अपने पांवों पर खड़े हो और आत्मनिर्भर बनो। बचपन से ही सीखा हमने, शुरू से ही थोड़ा बोझ उठाने की आदत हो तो आगे चलकर हम भारी बोझ उठा पाएंगे। आज बच्चे कागजी भार उठाते हैं, जो मांगे माँ बाप देते हैं। अब माँ बाप बच्चों का कहना मानते हैं, कौन सा पेंट करवाना, क्या करना है, आदि आदि सब उल्टा पलटा। पहले बच्चे माँ बाप की बात मानते थे, अब माँ बाप उनकी। घर में दादी या कोई और आदर्श ना हो तो बाहर जाकर किशोर व युवक मंदिर में नहीं बल्कि ड्रग्स और शराब में सहारा ढूंढते हैं, छोटे बच्चे तक। इनके चलते वे लड़ाई झगड़े, हिंसा, हत्या आदि में फंसकर माँ बाप तक को नहीं पहचानते। इन वस्तुओं में प्रेम और शांति मिलती तो ऐसा क्यों होता? छोटी उम्र में लेने से ये नशे नसों और मस्तिष्क को नष्ट कर उनके द्रव को सुखा देते हैं। फिर मानो स्वप्न जगत में रहते हैं, जैसे हम कोई राजा हैं या रानी हैं, इस भ्रम में जीते हैं। द्रव के सूखने पर नशीले पदार्थ न मिलें तो वो कांपने लगते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, हिंसा हत्या करते हैं। अम्मा विश्व भर में यात्रा करती हैं, दुनिया भर के लोगों से मिली है, देखा है दर्शन में और अन्यथा भी। कुछ लोग ड्रग्स लेने से मनोरोगी बन गए हैं, उनके बच्चे भी मनोरोगी हुए, आगे उनके बच्चे भी 4 पीढ़ियों तक। अम्मा ने देखा है, ये क्रम जारी रहता है। अभी इस क्षणिक सुख के लिए हम इन नशीले पदार्थों का सेवन करें तो आगे चलकर क्या स्थिति होगी हमारी? तनिक सोचिए। भला इन शांति प्रदायक पदार्थों से कभी किसी को लाभ हुआ? चाबी है, घुमाते हैं पर ताला खुलता नहीं। उसी तरह बैटरी है, टॉर्च भी है, पर बैटरी गलत लगाएं तो प्रकाश नहीं होगा। कुछ ऐसा है अभी हमारा जीवन। अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने में हम अक्षम हैं। आज बच्चों का दृष्टिकोण कैसा है? अम्मा एक कथा बताएगी। अध्यापक ने बच्चों को बुलाकर कहा, एक पतीले में पानी भर दो और दूसरे पतीले में शराब भरकर रखने को कहा। फिर बाहर बंधे गधे को अंदर लाने को कहा। गधे के सामने पतीले रख दिए। गधे ने दोनों पतीले सूंघे और पानी वाले से पानी पीने लगा। अध्यापक ने छात्रों से पूछा, क्या सीखा तुमने? छात्रों ने कहा, जो शराब न पिए सो गधा। ये सीखा। शराब न पिए सो गधा, ये है आज की सोच। पीने से रुतबा बढ़ता है, पीने में ही स्टेटस है, ऐसी सोच हो गई है। ये शरीर के लिए लाभप्रद है। अपना हृदय शांत हो तो दूसरे की सहायता संभव है। आध्यात्मिकता को समझने से प्रेम, करुणा और सहायता के मनोभाव पनपते हैं। शांति हमारे भीतर है। इसलिए अम्मा कहती हैं कि तुम पराश्रित मोमबत्ती नहीं, स्वयं प्रकाश सूर्य हो। म्याऊ म्याऊ करते बिल्ली के बच्चे नहीं, तुम शेर के बच्चे हो, जान लो।
वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट से टोरंटो, कनाडा की यात्रा के रास्ते में अम्मा का कारवां दोनों देशों की सीमा पर स्थित सुप्रसिद्ध नायग्रा फॉल्स पर रुका। अम्मा को नायग्रा फॉल्स की ओर जाते देखना बहुत सुंदर दृश्य था, मानो वो उस सुंदरता को पी रही हो। प्रकृति के साथ अम्मा का विशेष संबंध है। ये दोनों विश्व को निष्काम आधार देने वाली माताएं हैं। अम्मा बच्चों को प्रसाद देने लगी तो उन्हें केवल अपने मानव बच्चों की चिंता नहीं थी। सबसे पहले अम्मा ने पक्षियों को प्रसाद दिया। इस वर्ष का टोरंटो कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के चलते विशिष्ट था। छोटे छोटे बच्चों ने अम्मा का पारंपरिक भारतीय शैली में अभिनंदन किया। स्वामी अमृत स्वरूपानंद जी अम्मा की पाद पूजा कर रहे थे तो स्थानीय भक्त भक्तिभाव सहित बैठे रहे। सद्गुरु के सानिध्य की प्राप्ति का सौभाग्य मिलना इस जगत में दुर्लभ वस्तु है। लक्ष्मीं जातवेदो महावह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम्। विदा होने से पहले अम्मा ने अपने बच्चों के लिए नृत्य किया। यह दिन उन सब के लिए अविस्मरणीय था। जल्दी सुबह अम्मा अमेरिकी यात्रा के अंतिम दिन के कार्यक्रम के लिए अपने बच्चों के पास लौट आएंगी।